हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप में। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक परीक्षा में आपको मिलेंगे, जो आज ही इस वीडियो में भूगोल से संबंधित हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके तैयार किए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। तो हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन है? सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है। आगे है कि सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी 5वें नंबर पर है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास जो है पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो सभी को पता होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। आगे, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी जो है अपना पूरा एक जो है चक्कर लगाती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होता है। देखिए, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिभ्रमण। तो पृथ्वी जो है एक ही स्थान पे जो घूमती है, सुबह से शाम होता है, उसे कहते हैं हम लोग घूर्णन। और जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे कहते हैं परिक्रमण, जो परिक्रमा करती है। आइए आगे देखते हैं, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। तो वही देखिए, आगे क्वेश्चन आ गया है, पृथ्वी की परिक्रमण से जो है साल बनते हैं। परिक्रमण का मतलब जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है ऐसे गोल, तो ये जो है इसे कहते हैं परिभ्रमण। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि कुल मिला के लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सौर वर्ष। यानी पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य की पूरी जो एक परिक्रमा करने में वक्त लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो प्रत्येक सौर वर्ष में कितना बढ़ जाता है? 6 घंटे। ये 6 घंटे कौन से बढ़ते हैं? जो अभी हमने देखा यहाँ पे ये 365 दिन 6 घंटे, यही 6 घंटे बढ़ के जो है हर 3 सालों में बढ़ के फिर ये जो है हर 3 साल बाद ये हो जाते हैं, एक लीप ईयर बन जाती है, लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने दिन हो जाते हैं? 366। इसी वजह से फरवरी कितने दिन की पड़ जाती है? 29। आकार बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो सबको पता ही है, शुक्र है। इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं हम लोग, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? सभी को पता है कि पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो सभी को पता है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आगे आते हैं, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? कहते हैं कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किस में किया जाता है? सेलेनोलॉजी में। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा चमकता है सूर्य की रोशनी से, क्योंकि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह
ग्रह हैं, और जितने भी उपग्रह या ग्रह हैं वो सिर्फ सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। उनमें जो एनर्जी जो देता है वो कौन देता है? सूर्य ही देता है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। तारे का अपना प्रकाश होता है और ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। आगे प्रश्न है कि समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा उठते हैं उसकी वजह अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है ये है। आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो किसकी है? टाइटेनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा जो है जितनी ही देर में एक जगह घूमता है उतनी ही टाइम में पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लेता है। तो इसका टाइम बराबर ही है दोनों। तो 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है और घूर्णन भी करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन है? लीबनटीज पर्वत। लीबनटीज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्षयात्री, तो चंद्रमा पर जो सबसे पहले पहुंचे थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्षयात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जो है सर्वप्रथम इंसान ने पहुंचने में सफलता प्राप्त की। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्षयात्री किस यान से गए थे? तो ये लोग गए थे अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है? आगे वाला प्रश्न है कि प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों में को बांटती है प्रकाश चक्र कहलाती है। प्रकाश चक्र मतलब ऐसे ये पृथ्वी है, इधर जो है सूरज है, तो इसकी जो लाइटें पड़ती हैं वो लगभग इतने पड़ती हैं। तो यही जो रेखा है जो एक तरफ लाइट और एक तरफ जो है लाइट नहीं रहती, दोनों को अलग अलग भागों में, यानी प्रकाशित भाग एक तरफ दूसरी तरफ अप्रकाशित भाग, दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो अब यही परिभ्रमण का मतलब पृथ्वी किधर से किधर घूमती है। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त। यानी कि पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार जो है पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। एपसाइड रेखा क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एपसाइड रेखा क्या है? उपसौर और एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड कहते हैं। यानी वह रेखा जो अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली जो रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एपसाइड रेखा कहते हैं। आगे है उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी कब है? 3 जनवरी को। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। तो सूर्य और पृथ्वी के चंद्रमा की दूरी बिल्कुल कम हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं उपसौर। अपसौरिक क्या है? अपसौर जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। जुलाई में जो है पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, उसे कहते हैं अपसौरिक। आगे आता है अक्षांश क्या है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अक्षांश मतलब ये। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। विषुवत रेखा ही जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, शून्य अंश माना जाता है। देशांतर क्या है? एक ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जैसे एक ग्लोब है, ये ग्लोब है, तो इस पर जो रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं ये क्या कहलाती हैं? देशांतर। इधर जो है उत्तर है, इधर है दक्षिण। किसी स्थान पर समय ज्ञात
किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतरों के आधार पर हम लोग समय ज्ञात करते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गौर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। चलिए देखिए, सूर्य ग्रहण क्या है इसको समझते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। कभी जब भी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, जब एक सूर्य है और पृथ्वी है, इसके बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा। और तब जो है जिसकी वजह से चंद्रमा की चमकती हुई सतह है पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्व सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन पूर्व सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण क्या है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्व चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये देखिए, समय का निर्धारण कैसे करते हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने से प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर जो है हमारा, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।